गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इससे पहले के पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि लनवांग जी बहुत सारे सवाल लेकर बस लाइब्रेरी में बैठा हुआ था। मेरा दिमाग अब सर दर्द से फटा जा रहा है। आखिर बेहोशान को उस इंसान की आवाज़ सुन के ऐसा क्या मिल रहा था जो मेरी आवाज़ सुन के नहीं मिलता। आफ्टर ऑल मैं तो गुड लुकिंग हूँ, हैंडसम हूँ, मैं माफिया किंग हूँ। मेरे ऑर्डर से पूरा चाइना काँप सकता है और मेरी आवाज़ छोड़ के उसे उस बंदर की आवाज़ पसंद आई। सर आप सुन भी रहे हैं मैंने क्या कहा? आपको साइन लैंग्वेज के सारे बेसिक सीखने पड़ेंगे पहले, उसके बाद ही आप आगे का कुछ सीख सकते हैं। सर लनवांग जी को वो पर्सन होश में रहा था जो लाइब्रेरी में बैठ के लनवांग जी को साइन लैंग्वेज सिखाने आया था। और लनवांग जी कहता कि बकवास बंद कर, काम के लिए आया हो वो करो और जाओ यहाँ से, रफा दफा करो वरना तुम्हें जान से मार डालूंगा। तुम जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ, मैं तुम्हें जिंदा गाड़ दूंगा। अगर दिमाग खराब और किया तो मुंह बंद कर। साइन लैंग्वेज सिखाना है तो साइन लैंग्वेज सिखाना। यहाँ पे मेरा सर क्यों खा रहा है? वैसे ही सर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। वो पर्सन सोच रहा था कि कहाँ फंस गया हूँ। वो लनवांग जी को एक बुक थमाता है और कहता है इसे लिखा है, आप इसे पढ़ लेना, आपको खुद ही जगह पहुँचा जाएगा। और ऐसा कह के वो वहाँ से उठ के चला जाता है। लनवांग जी उन साइन लैंग्वेज में सबसे पहले देखता है कि आई लव यू कैसे कहा जाता है। और वो साइन देखने के बाद वो कहता है कि ओह तो इसे आई लव यू कहते हैं। और वो बाकी सारे साइंस को देखने लगता है और वो सारे साइन लैंग्वेज में से कुछ मीन सॉरी, थैंक यू, गुस्से वाले वर्ड, ग्रीटिंग्स वगैरह वगैरह सीख लेता है जो थोड़े इजी थे। लनवांग जी बहुत जल्दी सारी चीज़ें सीखता था, इसलिए उस बुक को सिर्फ 2 या 3 बार पढ़ने के बाद ही उसे वो पूरी चीज़ें आराम से समझ में आ गई थी। थोड़ी बहुत मिस्टेक्स के साथ लनवांग जी अब वो लैंग्वेज थोड़ी थोड़ी समझने लग गया था। रोशन की बातें टूटी फूटी ही सही उसे समझ ज़रूर आ रही थी। और इसी हैप्पीनेस के साथ कि हाँ थैंक गॉड अब मैं समझ सकता हूँ कि वो क्या कह रहा होता है कि जब देखो जब मेरे को कोई वॉइस रिकॉर्डर नहीं लगेगा हमारे बीच में। लनवांग जी अब पूछता है कि उसका क्या हुआ, क्या वो मिला, क्या वो पकड़ा गया? मालूम चला कि उसे कैसे मालूम था कि हम लोग कब कहाँ जा रहे थे? उसे मेरे शेड्यूल के बारे में किसने बताया? वहाँ पे लनवांग जी का बॉडीगार्ड आता है और उनके सामने एक फाइल रखता है और कहता है कि वो आपके नहीं व्यूशन के पीछे थे, वो उसको पाना चाहते हैं, वो उसके पीछे कई सालों से हैं। हमें पूरी सच्चाई अब भी मालूम नहीं चला है बट हमें मालूम चला है जियांग क्लैन ने वुइंग को अडॉप्ट ज़रूर किया है बट उनके साथ उन्होंने व्यूशन ने कभी उनके साथ फैमिली टाइम स्पेंड नहीं किया है। हमेशा वो लोग बस व्यूशन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं एक डील की तरह कि जैसे उन्होंने किसी को वादा किया हो एक चीज़ को संभाल के रखने के लिए एक टाइम तक। बट अब जियांग फैमिली भी व्यूशन को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही है क्योंकि कई ऐसे लोग अब व्यूशन को पाना चाहते हैं जिनके बारे में हम भी नहीं जानते। बॉस उनकी इन्फॉर्मेशन मुझे मालूम नहीं चली है बट इतना ज़रूर है कि उन्हें व्यूशन से कुछ चाहिए। व्यूशन के पास कुछ ऐसा है जिसे पाने के लिए वो सब मर रहे हैं, एक ऐसा राज जिसे अब तक जियांग फैमिली ने हमें बताया नहीं है। लनवांग जी कहता है कि पता करो इस बारे में और व्यूशन के पीछे हमेशा कुछ गार्ड्स को रखो जो उस पर नज़र रखें और उसे प्रोटेक्ट करें। लनवांग जी उस फाइल को लेके गैलरी में खड़ा हो जाता है और उस फाइल को पढ़ने लगता है और पढ़ते पढ़ते अब वो नीचे देखता है कि वहाँ से हंसने की आवाज़ आ रही है और एक बहुत खूबसूरत हंसी के साथ वहाँ पे कुछ लोग भाग रहे हैं और एक पर्सन की आँख पे पट्टी बंधी हुई है और वो लोग कहते हैं कि तुम हमें नहीं पकड़ सकते, पकड़ के दिखाओ, हम इधर हैं, हम इधर हैं। और वहाँ पे नीचे व्यूशन था जिसकी आँखों पर पट्टी बंधी हुई थी और वो लोग उसे बता रहे थे। व्यूशन उनकी आवाज़ सुन के जैसे उनकी तरफ हाथ करता है वो लोग वहाँ से हट जाते हैं। लनवांग जी बहुत गौर से व्यूशन को देख रहा था, वो ये देख के स्माइल कर रहा था। अचानक से देखता है कि व्यूशन गिरने वाला है बट व्यूशन अपने आप को संभाल लेता है। व्यूशन सारी चीज़ों के साउंड बहुत ज़्यादा ही शार्पली और बहुत क्लियरली सुन पा रहा था। लनवांग जी इसे नोटिस करता है कि व्यूशन बिल्कुल एक वॉरियर की तरह है जो हमेशा चौकन्ना है, एक क्यूट फेस बट बहुत तेज़ दिमाग। ऐसा लगता है कि वुइंग के पास भी काफ़ी राज है जो एक खूबसूरत चेहरा अपने पास छुपाया हुए है। उसे जानना है कि आखिर जो इंसान बिना देखे अपने आप को इतने आसानी से चीज़ों से बचा सकता है वो क्यों देख के भी मेरे सामने ऐसा अनजान बनता है कि वो कुछ कर नहीं सकता। वो ऐसा क्यूट बनने की एक्टिंग क्यों करता है? क्या चाहता है आखिर ये? क्या व्यूशन कोई स्पाई है? क्या वो वन चाओ या वैन रूहान से मिला हुआ है? लनवांग जी के ये सारे सवाल थमने का नाम नहीं ले रहे थे और उसका सर दुख गया था ये सब कुछ सोच सोच के कि आखिर
ये चल क्या रहा है? लनवांग जी उस फाइल में अब शोयांग का नाम दिखता है। म्यूशिया से शोयांग कैसे कनेक्टेड है? वो उसे कैसे जानता है? लनवांग जी कहता है उठा लो इसे। और यहाँ पे शोयांग का नाम आया है और शाओ शिचैन का नाम ना है, ऐसा हो ही नहीं सकता। शोयांग और शाओ शिचैन दोनों बॉयफ्रेंड्स हैं और उसके साथ साथ वो म्यूशियन के अंकल भी हैं। यहाँ पे लनवांग जी कि जैसे ही ऑर्डर्स पाते हैं उसके बॉडीगार्ड अब निकल जाता है शोयांग और शाओ शिचैन के पास। उनको मालूम था कि उस समय कहाँ है। लनवांग जी के बॉडीगार्ड्स उन्हें लेने निकले थे और यहाँ पे शोयांग और शाओ शिचैन दोनों एक दूसरे की बाहों में आराम कर रहे थे। शोयांग शाओ शिचैन से कहते हैं कि तुम्हें नहीं लगता है कि बहुत टाइम हो गया है, हमने कुछ रोमांटिक नहीं किया है? और वो ऐसा कह के उनके फेस पे अपने हाथ फिराने लगते हैं। फिर कहते हैं कि और मुझे भी लगता है कि बहुत टाइम हो गया है कि तुमने कोई काम नहीं किया, तो उठो बेड पे से और निकलो और जाओ इस रूम के बाहर। तो शर्म नहीं आती? इस रूम में कब से पड़े हुए हो? शोयांग कहते हैं कि हाउ रूड, माय वाइफी मुझसे प्यार ही नहीं करती। कहता है कौन है तुम्हारी वाइफी? अब तक हमारी शादी हुई नहीं है। वो कहता है कि मेरे हो और तुम वैसे भी मुझसे ही शादी करोगे। अगर मुझे छोड़ के किसी और के बारे में सोचा ना तो मैं तुम्हें जिंदा गाड़ दूंगा। तो शिचैन कहता है कि हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बातें हो गई, तुम जाओ फ्रेश होके आओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को बनाता हूँ। सॉन्गलैन अब वहाँ से फ्रेश होने चला जाता है और शाओ शिचैन उसके लिए कुछ खाना बना रहे थे। वो कुक करने के बाद अब वहाँ पे टेबल पे सारी डिशेस रखते हैं और शाओ शिचैन अब सॉन्गलैन को आवाज़ लगाते हैं कि माय ब्यूटी, माय वाइफी, कहाँ हो तुम, कब आ रहे हो? कहता है कि आ रहा हूँ 2 सेकंड रुको। और वो अब जल्दी से आता है कि उतने में वो लोग खाना खाने बैठते कि डोरबेल बजती है। वो कहता है कि अब कौन आ गया? वो लोग बड़े गुस्से में जा ही रहे थे कि उतने में कुछ देर में उनका दरवाजा ही उड़ जाता है। लनवांग जी का बॉडीगार्ड जो उन्हें लेने आया था या फिर कहा जाए किडनैप करने आया था, खाना भी नहीं खाने देता, उन्हें उठा के लिए आता है। उन दोनों को बोरियों में भर के लाया जा रहा था। अब सॉन्गलैन चिल्लाते हुए कहता है कि खाना तो खा लेने थे, रात भर इस बीस्ट ने खाया और देखो मुझे किसी ने किडनैप भी कर लिया, मुझे इतनी भरी ब्यूटी में, इतनी भरी जवानी में मरना नहीं है। वहाँ पे शाओ शिचैन कहते हैं कि तुम ये क्या बोल रहे हो? सॉन्गलैन कहता है कि शायद तुम्हारी गलती है, अब बताओ कि अब तुमने क्या कर डाला? वो कहता है कि क्या बोल रहे हो, मैं तो 1 महीने से घर के बाहर ही नहीं गया हूँ, मैं तो सिर्फ तुम्हारे साथ था, तुम भूल गए क्या? हम लोग तो हमारा प्री हनीमून मना रहे थे, मैं बाहर गया ही नहीं, तो मैंने कुछ नहीं किया। किसी प्राइवेट और बकवास बातें सुन सुन के वहाँ के बॉडीगार्ड्स पागल हो गए थे और कई तो शर्मा रहे थे कि ये लोग कैसे बेशर्मों की तरह बातें कर रहे हैं। ये कपल तो बहुत ज़्यादा ही बेशर्म है। ओमेगा काफ़ी क्यूट सा है बट बहुत ज़्यादा बोलता है। वहाँ पे सॉन्गलैन की तरफ सारे अल्फाज तो लाल टपका के देख रहे थे क्योंकि काफ़ी हॉट और ब्यूटीफुल ओमेगा है। बट इस ओमेगा से दूर रहना। शाओ शिचैन उनकी तरफ ग्लेयर करने लगते हैं। पर लनवांग जी का बॉडीगार्ड उन्हें लनवांग जी के सामने ले जाके घुटनों में बैठा देता है और लनवांग जी उन दोनों की तरफ गुस्से में घूरने लगता है। उसकी आंखें बिल्कुल खाली थी, कोई इमोशन नहीं, एक कोल्ड फेस लेकर वो बस बैठा हुआ था। शिचैन की तरफ लनवांग जी देखते हुए कहता है कि तुम्हारा और म्यूशियन का क्या रिश्ता है, उसे कैसे जानते हो? बट सॉन्गलैन कहता है कौन हो तुम म्यूशियन के बारे में कैसे जानते हो, तुमने क्या किया उसके साथ? और वो अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगता है। शाओ शिचैन को कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि हम हमारा ये प्री हनीमून कैंसिल कर सकते हैं, मैंने कहा था मेरे बेबी को छोड़ के हम कहीं नहीं जाएंगे, बट तुम्हें ही भूत आया था। अब देखो अगर उसे कुछ हुआ होगा मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। शाओ शिचैन कहते हैं कि सॉन्गलैन तुम रुको, तुम मुझे पता तो करने दो कि क्या हो रहा है, 2 सेकंड रुको। वो कहता है कि लिसन मिस्टर, मुझे नहीं मालूम है कि आप कौन है, ये जानने में कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, आप बस हमारी बेबी से दूर रहिए। लनवांग जी कहते हैं कि मैंने तुम्हारी फालतू की बात सुनने के लिए तुम्हें यहाँ नहीं बुलाया, जितना सवाल पूछे जा रहे हैं उतना का जवाब दो। तुम लोग म्यूशियन से कैसे कनेक्टेड हो, क्या हो तुम उसके, तुम उसे क्या जानते हो उसके बारे में, मुझे सब जानना है। लनवांग जी अब उनके पास जाता है और शाओ शिचैन से कहता है कि और तुम कह रहे हो कि तुम अपने हनीमून पे गए थे, यानी कि ये है तुम्हारा पार्टनर। अब शाओ शिचैन की तरफ इशारा करता है। वो कहता है कि हाँ आप उससे दूर रहिए, आपको जो चाहिए मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ, आप बस उससे दूर रहिए, आप हमारी फैमिली से चले जाइए, आप मेरे बेबी को छोड़ दीजिए, उसने कुछ नहीं किया है, बहुत इनोसेंट है, अगर उसने गुस्से में किसी को मार दिया हो तो मैं माफ़ी मांगता हूँ। लनवांग जी के दिमाग में पहले से कुछ कन्फ्यूजन कम थे जो और ज़्यादा होगा। लनवांग जी कहता है कि सब कुछ चल क्या रहा है, इन दोनों के हाथ पैर खोलो। अब उन्हें वो हाथ पैर खुलाता है, शिचैन को खड़ा करता है। उसको खड़ा करने जैसे ही जाता है शाओ शिचैन
खुद ही खड़ा हो जाता है और उसकी रस्सी खोलनी पड़ती ही नहीं है। वो रस्सी को खुद ही ब्लेड से काट देता है। उसके पास पहले से एक चाकू था। वो कहता है कि ओके, तो ये नाटक बहुत हो गया, बताओ तुम्हें क्या जानना है। वैसे भी अब मैं बैठे बैठे बोर हो गया हूँ। और सोंगलान भी अपनी रस्सी खुद ही खोल लेता है। लनवांगजी कहता है कि ओह, तो तुम नाटक कर रहे थे, काफ़ी अच्छा नाटक करते हो। लनवांगजी उसके तरफ गन पॉइंट कर देता है। सौरचन कहता है कि वांगजी तुम कभी नहीं बदलोगे। हंसते हुए कहता है कि और तुम भी नहीं, तुम्हारी एक्टिंग स्किल तो देखो कितनी अच्छी हो गई। एक पल के लिए तो मैं भी धोखा खा गया था कि हाँ, तुम इतने काइंड हार्टेड कैसे बन गए। और तुम्हारी डरती हुई आवाज़ को तो देखो, ऐसा लग रहा था कि मैंने तुम्हें जिंदा ही गाड़ दिया है। तो चलो अब ज़रा अपना मुंह खोलो और बोलो कि तुम वो कैसे जानते हो। और बेबी, सोंगलान, तुमने इसे इतनी छूट दे दी कि किसी को भी बेबी बनाते फिरता है। ये क्या सुन रहा हूँ मैं। वांगजी कहता है कि शुयांग, तुमने कभी मुझे वुइंग के बारे में बताया नहीं, कौन है वो तुम्हारा। शुयांग कहता है कि वो मेरा नेफ्यू है। वांगजी कहता है और वेंचाओ और वेनवान का उससे क्या कनेक्शन है, वो कैसे उससे जुड़े हुए हैं। सोंगलान कहता है कि वो उससे जुड़े हुए इस प्रकार हैं कि ये कहानी थोड़ी बड़ी है। वांगजी कहता है कि मुझे जानना है। सोंगलान कहता है मैं बताता हूँ, और वो बताना चालू करता है। वांगजी अपनी गन हटा लेता है और वो लोग बैठ जाते हैं। सोंगलान बताता है कि जब वुइंग बिल्कुल पैदा हुआ था, हमारी लाइफ में कोई एंजल आ गया था। वह इतना प्यारा था कि उससे हमारी नजरें ही नहीं हटती थी। उसकी आवाज़ सुनने के लिए तो हम मरते हैं। तो हमें मालूम है उसका एक भी ऐसा पल नहीं होगा जिसे हमने कैमरा में कैप्चर नहीं किया है। उसकी नन्ही नन्ही कदमों से चलने की आदतें, उसकी वो मस्ती करना, उसका वो गिगल और प्यार से जब मामा बुलाता था, तो उसकी आवाज़ सुनने के लिए तो हमारे शीशे के कान तरस जाते थे। उसकी लाखों बातें तो हमें समझ में नहीं आती कि उसने बोला क्या, बट एक माँ का दिल पता नहीं कैसे अपने बच्चे की वो तोतली सी जुबान में पढ़ लेता था। हम सब उस समय उसी तरीके से बहुत खुश रह रहे थे कि तभी मिस्टर वैन के पास कंपनी से कुछ लोग आने लगे। उनका आना लगातार होता गया। दिन पर दिन वो लोग बढ़ते गए। उनकी बातें और भी ज़्यादा खतरनाक होती गई। पहले तो बातें सिर्फ धमकी तक रही, उसके बाद उन्होंने फैमिली पे अटैक, नज़र रखना और वेवशान के ऊपर तो उनकी नज़र जम गई थी कि पता नहीं उन्हें वेवशान में ऐसा क्या खास मालूम चल गया था कि उसको छोड़ के अब उन्हें कोई और बच्चा ही नहीं चाहिए था। यहाँ तक कि उन्होंने वेवशान को बचपन में 2 बार किडनैप कर लिया, बट मिस्टर वैन की पहुँच के कारण हम लोगों ने वेवशान को उनसे वापस छुड़ा लिया। बट वेवशान के पीछे उनकी नज़रें तो छुप ही गई थी। वो उसे छोड़ना नहीं चाहते थे। क्या कारण था वो हम आज भी नहीं जान पा रहे हैं। बट वेवशान को पाने के लिए उन्होंने मिस्टर वैन को पैसे तक ऑफर कर दिए कि एक बच्चा ही तो है, एक ओमेगा का वो करेंगे भी क्या। और वैसे भी एक ओमेगा बच्चा होने से अच्छा तो एक अल्फ़ा होता है। कम से कम वो उनकी फैमिली में हायर दे सकता है, काम कर सकता है। एक ओमेगा करेगा भी क्या, बड़ा होगा, शादी करेगा और दूसरों की फैमिली संभालेगा, तो इसका वो करेंगे भी क्या। मिस्टर वैन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे वेंचो और वैन की ऐसी बकवास बातें सुन के। ये कैसे लोग हैं, इस समय में ऐसी बातें कौन सोचता है। समय बदल चुका है, ओमेगास अब लोगों के पैर की धूल नहीं है और ये उनका बच्चा है, कोई खिलौना नहीं कि इनको पसंद आया तो इनको चाहिए। ये वो अपना बच्चा किसी को नहीं देंगे। लनवांगजी कहता है पर उन्हें वेवशान चाहिए क्यों, वेवशान से उन्हें क्या काम है। और तुमने कहा वेवशान की आवाज़, यानी कि वेवशान म्यूट नहीं था। वो कहता है कि नहीं, जब वेवशान की फैमिली पर अटैक हुआ था वेवशान सिर्फ 5 साल का था। उसने अपने आंखों के सामने देखा था कि कैसे वो लोग आए और उसकी मदर फादर को उन्होंने किस तरीके से मारा। वेवशान की आंखों के सामने से उन्होंने उस गाड़ी को खाई में धकेल दिया। वेवशान वही था। वेवशान की मदर ने उसे वहाँ छुपा दिया था। वेवशान डर के मारे कुछ बोल नहीं पा रहा था। वो जंगली कुत्ते उसे ढूंढ रहे थे, वो कहाँ है। वेवशान को उन्होंने काट भी लिया था। वेवशान बहुत ज़्यादा डर चुका था। डर के मारे उसे इतना तेज़ बुखार आया था कि वो बुखार 5-6 दिन तक गया नहीं था। वेवशान की आवाज़ तो उसे पल चली गई थी। उसने जैसे अब इस दुनिया में बोलना ही छोड़ दिया था। उतने से बच्चे की आंखों के सामने से वो डर जाता नहीं था। वो आंखें बंद करने से डरता था। वो सपने उसे परेशान करते थे। वेवशान को वो रात याद थी, वो अंधेरी रात, वो बारिश, बिजली का कड़कना और वो लोग।
ब्लैक कपड़े में आए वो लोग। रोशन हमें बताना चाहता था बट वो उनका नाम नहीं जानता। रोशन ने उस पर्सन की आवाज़ सुनी है और वो जानता है कि वो कौन है। और रोशन ने जब वेंचाओ की आवाज़ एक न्यूज़ में सुनी थी तभी वो उसको पहचान गया था। रोशन ने उसका फेस नहीं देखा था बट हम जानते थे कि ये कौन है। रोशन से पहले से हम जानते थे। रोशन नहीं जानता कि उसके पेरेंट्स की मौत के पीछे किसका हाथ है और रोशन को शायद ये राज भी नहीं मालूम क्योंकि उसे आज भी सबसे इतना छुपा के रखा जाता है। क्यों उसे लड़ना आता है पर वो लड़ नहीं सकता। रोशन क्यों हमेशा एक खामोश कमरे में रहना पसंद करता है। वो खामोशी नहीं पसंद करता, वो उस खामोशी में छुपे हुए सवालों का जवाब ढूंढता है कि आखिर ऐसा क्यों है। क्यों वो जिसे चाहता है वो उससे दूर हो जाते हैं या फिर हमारे द्वारा किए जाते हैं। मुझे बहुत बुरा लगता है कि मैं उसका अंकल हूँ पर तब भी मैंने अपने ही हाथों से उसके फेवरेट बनी को मारा। मैं जानता हूँ कि मैं गलत हूँ बट मैंने ऐसा किया। लनवांगजी कहता है कि मतलब लॉन्गलर्न कहता है कि रोशन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, लोगों से दूर रखने के लिए ये इम्पोर्टेंट है। मैं नहीं चाहता कि उसे किसी से प्यार हो। लनवांगजी कहता है तुम ये होते कौन हो ये डिसाइड करने वाले कि उसे किससे प्यार करना चाहिए किसी से नहीं। रैंग कहता है यही उसकी डेस्टिनी है, वो किसी से प्यार नहीं कर सकता, उसका प्यार हम सब पे भारी पड़ेगा। लनवांगजी कहता है कि ये क्या मतलब है, तुम उसकी लाइफ को इस तरीके से अपने हाथों से नहीं कंट्रोल कर सकते। तुम जानते हो तुम्हारी इन हरकतों के कारण वो किसी पे ट्रस्ट करने से कितना डरता है। ओंगलंग कहता है कि तुम नहीं जानते कि अगर उससे किसी ने प्यार किया तो क्या होगा। तुम नहीं जानते कि क्या हो सकता है, तुम जानते नहीं हो उसके बारे में। वो जो तुम समझ रहे हो वो नहीं है, वो कभी भी वो नहीं बन सकता जो तुम सब सोचते हो। लनवांगजी कहता है कि क्या कहने का मतलब है, ना मैं जानता हूँ ना कोई और जानता है, ना तुम बताना चाहते हो कि आखिर ऐसा क्या है वेवशान में जो सब उसके पीछे पड़े। आखिर वेंचाओ और वैन रोहान को वेवशान क्यों चाहिए, आखिर तुम लोग वेवशान को इस तरीके से क्यों पाना चाहते हो जैसे उसके अंदर ही तुम्हारे प्राण बसते हो। कहते हैं कि कई राजों को हमारे साथ दफन होना ही सही रहता है और कई राज गैर ना जाने तो ठीक है। लनवांगजी कहता है कि गैर, अब मैं गैर बन गया हूँ तुम्हारे लिए। लोग कहते हैं कि वांगजी ऐसा नहीं है, तुम हमारे बेस्ट फ्रेंड हो, तुम पे हम सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं और तुम जानते हो कई राजों को दबे रहना ही सही रहता है और इन राज को कभी ना खोला जाए तो वही सही है। लनवांगजी कहता है और जो उसकी ज़िंदगी हर पल खतरे में बनी रहती है उसका क्या। वो लोग कहते हैं कि उसे हम प्रोटेक्ट कर लेंगे। वांगजी कहता है कि बस तुम लोग क्या अपनी मर्जी हमेशा उस पर चलाते रहना चाहते हो। तुम मुझे क्यों नहीं बता देते कि आखिर ऐसा क्या है जिसे पाने के लिए सब मरे जा रहे हैं। आखिर वो इनके पीछे क्यों पड़े हो, क्यों चाहते हो उसे, क्यों, आखिर क्यों। मेरे को इस क्यों का जवाब कब मिलेगा। ये इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। बाय।